अफगानिस्तान सैनिकों की बहुत बड़ी तैयारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीमा की ओर जाते हुए नजर आ रहे टैंक्स, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट अफगानिस्तान की तरफ से। ये देखिए, रात के अंधेरे में जो कॉन्वॉय है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। सीमा की ओर जाते हुए टैंक्स नजर आ रहे, बड़े हमले की तैयारी में है अफगान सेना। यानी जो हिमाकत पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है काबुल पर अटैक करके, नाम दिया गया, दावा किया गया कि टीटीपी के खिलाफ उसके ठिकानों पर उसने हमला किया था। अब उसका जो अंजाम है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। खोस्त प्रांत में पाकिस्तान सीमा पर तैनात किए हैं टैंक। ट्रक से सीमा पर जाते हुए नजर आए हैं कई टैंक। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं खोस्त प्रांत की। ये देखिए आप, एक और तस्वीर आपको हमने दिखाई है। पाकिस्तान के खिलाफ ये तैयारी है। यानी जिस तरीके से हमने सुना था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भी कि अगर हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा, वो सिर्फ बयान नहीं था, वो गीदड़ भभकियां नहीं थी। शायद से पाकिस्तान ने समझ लिया कि जैसी गीदड़ भभकियां पाकिस्तान देता, अफगानिस्तान भी ऐसे ही करके बस शांत हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि आखिरकार उसके खिलाफ अगर कोई हिमाकत करेगा तो फिर उसका क्या अंजाम होगा। एक और तस्वीर आपके सामने, टैंक जो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान सीमा की तरफ। तो देखिए, कुल मिलाकर बिल्कुल साफ है कि अब तालिबान से पिटा है पाकिस्तान। काबुल में पाक अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाबी हमला इसे माना जा रहा है। 9 अक्टूबर 2025 को काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और 11 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान का ये जवाबी हमला, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की जानें गई हैं, कई चौकियों पर कब्जा हो गया है अफगान सेना का। टीटीपी पर हमले का दावा किया गया था, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी काबुल के अंदर, और कहा था कि नूर वली को हमने मार गिराया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक है। लेकिन अब अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 12 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। पाक सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे हैं और वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चाहे जो कुछ कर लिया जाए, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। पाक सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागे हैं तालिबान के डर से। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक अहम बात है। और तालिबान से पाकिस्तान पिटता नजर आ रहा है डूरंड लाइन पर। प्रोफेसर अमिताभ, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? 1893 में ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये जो डूरंड लाइन बनी, इसे अफगानिस्तान ने आज तक नहीं माना आधिकारिक तौर पर, और अब इसे लेकर इतना बड़ा बवाल। इसके पीछे आखिर सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? देखिए, ये जो पूरा इलाका है डूरंड लाइन, जिसको सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, वहाँ पश्तो स्पीकिंग पठान जिनको हम कहते हैं, उनकी बहुतायत है। और वो इस बॉर्डर से इधर उधर जाते रहे हैं, ये इतिहास के तौर पर। और ये खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है, जहाँ के एथनिसिटी, मतलब जो निर्जातीय लोग हैं, वो एक तरह के लोग हैं। तो इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा थी वो परमानेंट नहीं थी, और डूरंड लाइन एक इम्पोज किया गया था, जिसको अफगानिस्तान आज तक नहीं माना है। और जब से तालिबान का वहाँ की शुरुआत हुई है, आप पाएंगे कि कई सारे अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आके बसे थे। वो 3-4 दशक से वहाँ रह रहे थे, पूरा उनका 3rd जनरेशन तक तैयार हो गया था। उसको जब तालिबान ये आया है 2021 के बाद, पाकिस्तानियों ने उनको वापस अफगानिस्तान भेज, तो टेंशन का सोर्स वहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्राबैंड लाते हैं, यानी ड्रग्स लाते हैं, हथियार लाते हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं, विदेश भेजते हैं, लेकिन ये जो है उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो इतिहास के तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो संबंध था वो अच्छा था। लेकिन ये वही बात है ना, अब आप शेर की सवारी कर रहे हैं। आपने तालिबान को पनपाया, जैसा सोई साहब ने कहा कि आपके उनके मिनिस्टर्स बना रहे थे। अब जब वो आप शेर से उतरे हैं तो आप उनके सामने आ गए हैं, और अब नतीजा ये है कि अब शेर की सवारी करने वाले उनका खुद शिकार हो रहे हैं। और इस समय आपने सही बताया, मुत्ताकी साहब हिंदुस्तान में हैं, और पूरी दुनिया की मीडिया भी आप देखें तो एक उंगली उठा रही है कि अगर भारत में है तो जरूर इसमें कुछ भारत का हाथ होगा। और अब देखना होगा जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो अब कैसे रोल प्ले करता है। और इस समय इंपॉर्टेंट ये भी है दुनिया समझे
कि टेररिज्म को जो संपोषित बिल्कुल करता है वही अमिताभ उसका सर, और शिकार देखिए होता है। होता यही है कि जिसकी जैसी मंशा होती है वो वैसे ही सोचता है, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि वो यही वजह है कि वो ऐसा सोच रहा है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुताकी भारत में है तो उसकी तरफ से ऐसे ही उलूल जुलूल बोला जा रहा है।